हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट कई महीने से स्टार्ट है यहाँ पर। जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर केवल प्रश्नावली 12A चल रहा है। बिल्कुल ध्यान समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर समझेंगे हम सभी लोग। जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं, बीच में क्लास बंद हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर रेगुलर चलेंगी क्लास, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। जैसा कि आपको साथ अब इस समय आपको सवाल यहाँ पर दिखाएंगे, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। देखिए, जो कि 9वां सवाल थोड़ा सा बड़ा है। 9वां सवाल आपको थोड़ा लास्ट में बताया जाएगा। सब बताने के बाद 9वां सवाल बताया जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया डियर। चलिए, ये जो बताया जा रहा 8वां सवाल बताया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिए, बोला क्या है। जैसा कि यहाँ पर बोला है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, तो या वर्ग लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया। करा हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, करा वर्गाकार जो क्षेत्रफल है 2500 मीटर स्क्वायर है। बिल्कुल समझ आया। मीटर स्क्वायर करिए या वर्ग लगाइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो कि फिलहाल आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अगर न यहाँ पर अच्छे से न दिख रहा हो कैमरे में, तो यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल। चलिए देखते हैं हम सभी लोग, फिर इसके बाद 10वां सवाल बताया जाएगा आप सभी लोग को, और 11वां 12वां। जैसा कि फिलहाल इधर भी देख लेते हैं। इधर देखिए, अब नहीं है सवाल। देखिए डियर्स, बिल्कुल समझ में आया। अब जैसा कि 8वां सवाल हो गया है, यहाँ पर 8वां सवाल अब बताया जाएगा आप सभी लोग को, जैसा कि 7वां भी बता दिया गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं डियर्स। हम जैसा कि देख सकते हैं, इसमें चौथा सवाल और यहाँ पर 5वां सवाल, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 6वां सवाल और 7वां सवाल एक ही बुक में बताया गया है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखा जाएगा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां सवाल बताया जाएगा। चलिए, 8वां सवाल बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिए क्या बोला है बुक में बोला है जो क्षेत्रफल है वो 2500 मीटर है। कितना? 2500 मीटर वर्गाकार जो क्षेत्रफल है। चलिए देखिए क्या है, जो बोला है वही हम लिखेंगे। पहले क्या बोला है? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। चलिए, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 2500 मीटर, 2500 मीटर स्क्वायर, यही बोला है। चलिए, इतना आपको समझ में आया डियर्स, बहुत अच्छी बात है कि इतना तो आपके बुक में दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लिखेंगे क्या, वो देखिए। देखिए दिया क्या है, दिया है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर। देखिए, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर का फार्मूला आप जान सकते हैं। बिल्कुल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्गाकार खेत का भुजा स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। ए मतलब भुजा होता है, हम मान लेते हैं ए। बिल्कुल समझ में आया। उसको बी भी मान सकते हैं, वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ए ही मानते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा वर्गाकार क्षेत्रफल है वो हमारा दिया कितना है? 2500 मीटर स्क्वायर दिया, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर न लिखा, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। देखिए, अब भुजा है तो भुजा को ऐसे ही रहने देंगे, भुजा स्क्वायर लगा लेंगे। देखिए, अगर हम भुजा को इधर लाएं तो देखिए क्या होता है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में। देखिए, यहाँ पर क्यों स्क्वायर नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर कर्डिम हो गया, इसलिए स्क्वायर नहीं लगेगा। बिल्कुल समझ में आया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। इसी को लेकर अब हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कितना होगा वो आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए हम बता भी देते हैं। चलिए, भुजा बराबर कितना वर्गमूल होगा? 50। कितना होगा? अगर हम गुणा कर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, वर्गमूल निकाल कर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अब देखिए पूछा क्या है, वर्गाकार मतलब कह रहा है वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि ज्ञात कीजिए। चलिए हम वो भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर वृत्ताकार खेत की परिधि, देखिए वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर क्या होता है, वर्गाकार, क्या होता है, वर्गाकार खेत की परिमाप, परिमाप। चलिए वर्गाकार खेत की परिमाप और वृत्ताकार परिधि आपको निकालना है। परिधि की फार्मूला क्या होता है पहले आप वो लोग बता देंगे। चलिए यहाँ पर हम करते हैं परिधि का फार्मूला, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, फार्मूले बहुत काम आएंगे पेपर में। जैसा कि फिलहाल पेपर आपको नजदीक आते हुए, जैसा कि फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर का कोई फिक्स डेट नहीं है कब हो जाएगा पेपर, समझ में आया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार खेत की परिधि, परिधि का फार्मूला 2πr, यही फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे और यहाँ पर वर्गाकार खेत की परिमाप, परिमाप का फार्मूला क्या होता है डियर्स, 4 गुणे भुजा, कितना होता है 4 गुणे भुजा, इतना समझ में आया डियर। चलिए अब देखिए जो भुजा का मान हमने निकाला है 50, कितना 50, तो हम क्या कर देंगे 2πr बराबर क्या लिखेंगे 4 गुणे 50, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम इसको यहाँ पर काट दे, देखिए बराबर के नीचे इधर है तो हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पर 2 पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है जैसा कि आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, हमें बेरिफिन लिख सकते हैं πr बराबर 2 गुणे 50, समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स अब क्या दिया हुआ है, अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2 गुणे 50 बटे पाई, इतना हम लिख सकते हैं डियर्स। चलिए अगर कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए, यहाँ पर मीटर लगा देंगे, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, जैसा कि फिलहाल आप सभी लोग देख चुके होंगे। चलिए देखिए डियर अब हमें क्या निकालना है, वृत्ताकार क्षेत्रफल निकालना है, खेत का क्षेत्रफल ना वही कर रहा है। चलिए हम वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, हम पूरा नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, आप सही लोग बताइए फार्मूला क्या होता है। चलिए देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², इतना होता है, यही फार्मूला होता है। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पर मान दिया हुआ है वही हम रख देंगे। देखिए डियर्स क्या दिया हुआ है, बिल्कुल देखिए जब हम यहाँ पर पाई का मान रखेंगे तो देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान समझिए और आसानी से हल कर लीजिए। देखिए जो हमारा आर का मान दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप फिलहाल समझ रहे होंगे, आर का मान 2 बेरी दिया हुआ तो हम 2 बेरी रख लेंगे। देखिए पाई को अगर हम इधर रोक लें, देखिए पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई इधर ही रहने देंगे तो देखिए पाई और बराबर लगा सकते हैं या ना लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। वैसे बराबर के नीचे बराबर लगाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अच्छे में देखने से अच्छा लगता है तो एग्जामिनर पूरा नंबर दे देता है अच्छे तरीके से। चलिए गुणे का चिन्ह हो गया। अब आर का मान कितना है, r² है, यहाँ पर r है, मतलब r 2 बेरी है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना 100 बटे पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर गुणे 100 बटे पाई लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए, 50 का गुणा 2 में करिए तो हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे पाई, 100 बटे पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और दशमलव में मान कितना होता है पाई का
3.14 होता है। समझ में आया डियर्स? चलिए देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, समझ में आया? चलिए बचा कितना, अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो बच जाएगा हमारा यहाँ पर, जैसा कि फिलहाल इतना बच गया। अब देखिए अब पाई का मान रख देंगे, कितना रखेंगे, एक बेरी पाई और लिख लेते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 22/7। इतना समझ में आया डियर्स? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए डियर्स हम लोग सभी लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं पाई क्षेत्रफल, यहाँ पर पाई का मान 22/7 इसलिए रखा गया है क्योंकि बुक में बोला नहीं है पाई का मान 3.14 रखिए। जब बुक में नहीं बोला है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 22/7 ही रखेंगे। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डियर्स समझ में आया इतना। अब देखिए जब हम इसको इतना हो गया, अब जो 22/7 हमने लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए गुणे 7। इतना समझ में आया, यहाँ पर बटे 22। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर इसको हम अगर 2 से काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा 11। अगर इसको हम 2 से काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10, 3 0 लिख देंगे, यही होगा। चलिए अब देखिए डियर्स कितना हो गया, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, बराबर हो गया। अब यहाँ पर हो गया 35, 35 में यहाँ पर 3 0 लगा लेंगे बटे 11। समझ में आया? चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। चलिए डियर्स जैसा कि आप फिलहाल समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बराबर के नीचे बराबर लगा लेते हैं जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स जैसा कि यहाँ पर अब भाग देंगे, भाग देने पर अगर आपको दशमलव में मान आएगा तो दशमलव में रखेंगे, अगर दशमलव में मान नहीं आया तो दशमलव में न रखेंगे। यही बात हुई। चलिए देखिए डियर्स आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर 11 तियाँ 33 हो जाएगा, और जैसा कि बच जाएगा हमारा कितना 35, यहाँ पर बच जाएगा 2 और हम ले जाएंगे एक बार, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं बिल्कुल। चलिए आपका मान आ जाएगा सही बटे में हो जाएगा इतना बटे 11, यही हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। चलिए यही आपका आंसर आ जाएगा फिलहाल। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा पेपर की यहाँ पर तैयारी शुरू है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखिए डियर्स, चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। और देखिए कोविड जो है, कोरोना काल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बढ़ रहा है और पेपर जल्द ही करा दिया जाए तो ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब वो तो सरकार के ऊपर है, जायज़ जब कराए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर जायज़ जब हो आप अपनी तैयारी खुद से तैयारी जरूर रखिए। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को।